स्टेडियम में हिजबुल्लाह के हमले के बाद इजरायल हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बड़ा हमला करने की तैयारी में है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका दौरा बीच में छोड़कर वापस आ चुके हैं। कहा जा रहा है कि इजरायल लंबे युद्ध की तैयारी कर रहा है। अगर ऐसा हुआ तो इजरायल एक बड़े संकट में घिर सकता है। जहां एक तरफ हमास से युद्ध में उलझा है, वहीं अब हिजबुल्लाह से भी जंग होने का अंदेशा है। उधर हूती ने भी हुंकार भरी है, यानी अरब में खौफनाक युद्ध कभी भी शुरू हो सकता है। जिसमें अमेरिका उतरा तो तीसरे विश्व युद्ध की आशंका तेज हो सकती है। कभी भी इजरायल लेबनान में बारूदी तूफान ला सकता है, क्योंकि हिजबुल्लाह ने 7 अक्टूबर जैसा हमला करके इजरायल को दहला दिया। अब बारी इजरायल की कि वो हिजबुल्लाह का हमास जैसा अंजाम करके दुनिया को बता दे कि इजरायल अपने दुश्मनों को आखिर तक बख्शता नहीं। हर एक चीज का हिसाब लेगा इजरायल, हर एक आंसू का बदला लेगा इजरायल। अब लेबनान में हिजबुल्लाह ठिकानों पर आग बरसने वाली। क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका दौरा छोड़कर इजरायल लौट चुके हैं। इसका सीधा मतलब है कि कुछ घंटों में कुछ बड़ा होने वाला है। स्टेडियम पर हमले के बाद से इजरायल में लेबनान पर सैन्य ऑपरेशन की मांग उठ रही थी, जिसके बाद लेबनान पर सबसे बड़े ऑपरेशन को इजरायली सरकार ने हरी झंडी दे दी है। इजरायल ने इस हमले को 7 अक्टूबर पार्ट 2 हमला बताया है, जिसका बदला लेने के लिए तुरंत एक्शन लेने के लिए कहा है। इजरायल का यह नियम है कि अगर किसी प्रॉक्सी ऑपरेशन में किसी नागरिक की जान जाती है तो इसका बदला तुरंत और खौफनाक तरीके से लिया जाएगा। हिजबुल्लाह के हमले में 12 बच्चों की मौत हुई है, 30 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं और इसीलिए इजरायल हिजबुल्लाह को खाक में मिला देना चाहता है। इसके पहले जब तेल अवीव हूती के ड्रोन हमले में एक शख्स मारा गया था, तो इजरायल ने यमन के अल हुदैदा पोर्ट पर तबाही मचाकर बदला लिया था। इस बार 12 मासूमों की जान गई है। इजरायल लेबनान में तबाही का जलजला ला देगा। इसके लिए बड़े स्तर पर तैयारी की जा रही है। इजरायली सरकार गाजा की तरह ऑपरेशन करने जा रही है और इसके लिए ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है। स्टेडियम पर तुरंत हमले के बाद पीएम नेतन्याहू, सेना प्रमुख और रक्षा मंत्री की आपात बैठक हुई। अब सवाल उठ रहा है कि क्या आज की रात इजरायल बमबारी करेगा या फिर गाजा की तरह ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करेगा। लेकिन इतना तय है कि इजरायल लंबे वक्त तक जंग की तैयारी कर चुका है। इजरायल की तरफ से जो बयान आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि इजरायल कितने बड़े विनाश की तैयारी कर रहा है। इजरायल के विदेश मंत्री ने कहा कि हिजबुल्लाह ने लाल रेखा पार की है, उसे अंजाम भुगतना होगा। इजरायल के रक्षा मंत्री ने कहा कि लेबनान में बहुत बड़ा विनाश करेंगे, हर एक मौत का बदला लेंगे। इजरायल के वित्त मंत्री ने कहा कि अब नसरल्लाह का सिर चाहिए, इससे कम कुछ भी मंजूर नहीं। स्टेडियम संघार के बाद अब लेबनान में भी गाजा से भी भीषण जंग होनी तय है। इसके लिए इजरायल ने रमात डेविड एयरबेस और पलमाचिम एयरबेस पर अलर्ट कर दिया है। सैनिकों की छुट्टी रद्द करके वापस बुलाया जा रहा है। इजरायल लेबनान बॉर्डर पर डिप्लॉयमेंट बढ़ाया जा रहा है। तो इजरायल विध्वंसक प्रतिशोध लेगा। इसके पीछे की वजह समझ लीजिए। पहली वजह है हिजबुल्लाह ने 7 अक्टूबर जैसा हमला करके इजरायल को दहलाया है। दूसरी वजह, इजरायल हिजबुल्लाह को दोबारा हमले का मौका नहीं देना चाहता। तीसरी वजह, इजरायल ने बॉर्डर पर टैंक और मिसाइलों की तैनाती कर दी है।
चौथी वजह इजराइल ने 3 लेयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर दिया है। पांचवी वजह हिजबुल्लाह को ईरान रूस से भारी तादाद में हथियार मिले हैं जिन्हें इजराइल नष्ट करना चाहता है। छठी वजह लेबनान पर हमले के लिए अमेरिका सैन्य मदद कर रहा है। सातवीं वजह इजराइल ने पूरे देश में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। आठवीं वजह अमेरिका दौरा छोड़कर नेतन्याहू इजराइल लौट आए और इमरजेंसी मीटिंग में हमले का फरमान जारी कर दिया। इजराइल हिजबुल्लाह से इंतकाम लेगा। दक्षिणी लेबनान में बने हिजबुल्लाह के ठिकानों को जमींदोज कर देगा। साथ ही इजराइल ने मोसाद को हिजबुल्लाह की टॉप लीडरशिप को खत्म करने का जिम्मा दिया। अब प्रतिशोध की आग में लेबनान खत्म हो जाएगा। लेकिन इससे पहले हिजबुल्लाह ने इजराइल को दहला दिया। दरअसल हिजबुल्लाह ने स्टेडियम पर हमला करके राडवान फोर्स के 4 कमांडर की मौत का बदला लिया। जिस वक्त इजराइल ने हिजबुल्लाह के 4 कमांडर को मारा, उसके 2 घंटे बाद ही हिजबुल्लाह ने हमला कर दिया। हिजबुल्लाह के मारे गए कमांडर इजरायली बॉर्डर पर ऑपरेशन की कमान संभाल रहे थे, जिन्हें इजराइल की मिलिट्री विंग सायरेत मेतकाल के कमांडोज ने मारा था। अब कहा जा रहा है कि अब यह जंग हिजबुल्लाह की राडवान यूनिट और इजरायली मिलिट्री विंग सायरेत मेतकाल के बीच हो चुकी है। हालांकि इजराइल ने बीती रात से ही हमले शुरू कर दिए हैं। अब तक हिजबुल्लाह के 7 ठिकानों पर बमबारी की गई है। दूसरी तरफ हिजबुल्लाह को दूसरे ईरानी प्रॉक्सी का साथ मिल गया है, जिससे हिजबुल्लाह जबरदस्त पलटवार कर सकता है। ऐसे में इजराइल को 3 मोर्चों पर जंग लड़नी पड़ेगी। गाजा में हमास के साथ युद्ध चल रहा है, लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ जंग जारी है, जबकि लाल सागर में हूती के साथ बड़ा युद्ध कभी भी हो सकता है। वैसे भी इराक और सीरिया में ईरानी प्रॉक्सी लगातार हमले कर रहे हैं। हिजबुल्लाह के हौसले इसलिए भी बुलंद हैं कि ईरान के नए प्रेसिडेंट मसूद पेशकियान गद्दी पर बैठ रहे हैं, जो लगातार ईरानी प्रॉक्सी की मदद के बयान देते रहे हैं। ईरान इस बात को समझ गया है कि इजराइल गाजा युद्ध में फंसकर कमजोर हो चुका है। ऐसे में यही वक्त है जब इजराइल पर बड़ा हमला किया जाए। इसके लिए ईरान ने प्रॉक्सी गुटों के साथ मिलकर बड़ा प्लान तैयार किया है। हो सकता है हिजबुल्लाह का हमला उसी ब्लूप्रिंट के तहत किया गया। अगर ईरान युद्ध में उतरता है तो अमेरिका को युद्ध लड़ना पड़ेगा। ऐसा हुआ तो ये युद्ध तीसरे विश्व युद्ध में बदल सकता है, जिसका एपिसेंटर लेबनान बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।